मान लीजिए 50 मेंबर हैं, सॉरी 50 जने हैं एक ट्रेन में, तो जब तक वो हिंदुस्तान की सरहद तक ट्रेन पहुंचती थी 25 या 20 जने होते थे, सबको काट दिया जाता था। ये गोरखा रेजिमेंट ने बात पहुंचाई पटेल जी तक। उन्होंने कहा कि जो ट्रेन मुसलमानों को लेके सरहद के उस पार जा रही है, यानी जो पाकिस्तान नया बनने वाला है वहाँ जा रही है, वहाँ पर उस ट्रेन में मान लीजिए 80 जने हैं तो 40 भेजो, 30 भेजो। यहाँ से उनको मालूम पड़ा कि ठीक है, अब थोड़ा हम भी दबाव में हैं, हमारे मुसलमान कम आ रहे हैं, 80 आने चाहिए थे, 20 आ रहे हैं। तो जो उनका उस वक्त स्ट्रेटजी थी दंगों को रोकने की, मैं ये चीज़ें सुनता था अपने दादाजी से, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो सुन के रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ें उन व्यक्ति द्वारा लोगों तक पहुंचाई जाए जिन्होंने खुद ये चीज़ें अपनी आंखों से देखी है। देखिए 100 मुंह है 100 बातें हैं, लेकिन वो बात कितनी ऑथेंटिक है। बातें तो कोई भी कुछ भी कर लेता है। लेकिन यहाँ पे फिर मेरा एक सवाल आता है पब्लिक की तरफ से कि वैभव, ये जो तुम कह रहे हो क्या ये सुनी सुनाई बातें हैं, या मैं तो ये जानता हूँ कि वैभव एक ग्रेजुएट बंदा है, ग्रेजुएट पर्सन है, किसी ना किसी जगह से इसने वो फैक्ट्स लिए हैं, जैसे हर स्कॉलर करता है, हर स्टडी करने वाला स्टूडेंट करता है। तो कहाँ से ये चीज़ें आप फैक्ट्स के साथ कह रहे हैं? नमस्कार जी, ये वीडियो मेरा हिंदी और उर्दू में ही होगा, और ये वीडियो अलवर में बैठ कर रहा हूँ, और जिस परिवार में कर रहा हूँ उसके 2-3 वीडियोस ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं। और इस वीडियो में 47 की बात तो नहीं होनी है, लेकिन 47 से विस्थापित एक परिवार के बारे में ज़रूर होनी है, और ये है वैभव कल्ला, जिसने बड़ी पहले मुझे कॉल किया था, और कोविड के दौरान मैं नहीं आ पा रहा था, लेकिन जैसे ही कोविड की कुछ चीज़ें कम हुई तो मैंने यहाँ पे आना मुनासिब समझा और मैं आया। अब वैभव के साथ बातचीत सिर्फ इतने कि वैभव के पास भी कुछ बातें थी, कुछ यादें थी। तो वैभव ने कहा कि कुछ बातें हैं जो दादा दादी के अलावा मैं भी कहना चाहता हूँ, और उन बातों को तो सुनूंगा, लेकिन सबसे पहले ये कि वैभव, ऐसा क्या था कि तुम चाहते थे कि भाई मैं आऊँ? वो काम तुम भी तो कर सकते थे। देखिए, बहुत सी डिबेट्स होती हैं और बातचीत होती है पाकिस्तान के बारे में, इंडिया के बारे में, यहाँ भी और उस पड़ोसी देश में भी। लोग बातचीत करते हैं, लेकिन मैंने उन लोगों से बातचीत की है जिन्होंने खुद पाकिस्तान बनते हुए देखा है। ठीक है। वो दौर देखा है, हिंदुस्तान बनते हुए देखा है, पाकिस्तान बनते हुए देखा है। ठीक है। सभी रियासतों को एक होते हुए देखा है। हाँ। एक किसने किया है? जो हमारे सरदार पटेल जी थे, उनको इंडियन स्टेट्समैन का टाइटल दिया गया है जी। फर्स्ट होम मिनिस्टर थे हमारे जी। जो दोनों तरफ दंगे हो रहे थे वहाँ भी और यहाँ भी, उनको काफ़ी हद तक कम करने का काम उन्होंने किया है। तो ये मैं सुनता था अपने दादाजी से। तो वो एक दौर था, क्योंकि अच्छा ये उन व्यक्तियों द्वारा बताई जा रही है जिन्होंने मतलब खुद एक मुल्क बनते हुए देखा। बिल्कुल। और यहाँ मैं ये भी बता दूं कि मैंने बड़े सारे लोगों से सुना है, बड़े सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि वो सरदार पटेल उनकी वजह से ही हुआ है, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो और ये बातें कौन कह रहे हैं? ये बातें मुझे हमारे कमेंट्स में बहुत सारे लोग ऐसा लिखते हैं। अच्छा, जो लोग कमेंट्स में लिखते हैं वो जो बात कह रहे हैं, क्या सोर्स है उनकी, क्या एक्नॉलेजमेंट है, कहाँ से उनके विचार आ रहे हैं ऐसे? बिल्कुल। और यही बात तो आज मैं दादाजी के वाले वीडियोस में से देख रहा था, जब उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा किया तो जाके मामला शांत हुआ। बहुत शांत हुआ, काफ़ी हद तक शांत हुआ। देखिए, उन्होंने जिक्र किया था कि मान लीजिए एक ट्रेन में, क्योंकि मालगाड़ी होती थी, ऊपर छत नहीं थी, कितने सारे पुल ऊपर से गुजरते हैं जब नीचे मालगाड़ी जाती है, तो क्या कुछ नहीं करते थे वो पुल से, बहुत कुछ यूरिनेट करते थे वो, और गंदगी फेंका करते थे। मान लीजिए 50 मेंबर हैं, सॉरी 50 जने हैं एक ट्रेन में, तो जब तक वो हिंदुस्तान की सरहद तक ट्रेन पहुंचती थी 25 या 20 जने होते थे, सबको काट दिया जाता था। ये गोरखा रेजिमेंट ने बात पहुंचाई पटेल जी तक। उन्होंने कहा कि जो ट्रेन मुसलमानों को लेके सरहद के उस पार जा रही है, यानी जो पाकिस्तान नया बनने वाला है वहाँ जा रही है, वहाँ पर उस ट्रेन में मान लीजिए 80 जने हैं तो 40 भेजो, 30 भेजो।
यहाँ से उनको मालूम पड़ा कि ठीक है अब थोड़ा हम भी दबाव में हैं, हमारे मुसलमान कम आ रहे हैं, 80 आने चाहिए थे, 20 आ रहे हैं। तो जो उनका उस वक्त स्ट्रेटजी थी दंगों को रोकने की, मैं ये चीज़ें सुनता था अपने दादाजी से, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो सुन के रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ें उन व्यक्ति द्वारा लोगों तक पहुंचाई जाए जिन्होंने खुद ये चीज़ें अपनी आंखों से देखी है। देखिए 100 मुंह हैं 100 बातें हैं, लेकिन वो बात कितनी ऑथेंटिक है? बातें तो कोई भी कुछ भी कर लेता है। लेकिन यहाँ पे फिर मेरा एक सवाल आता है पब्लिक की तरफ से कि वैभव ये जो तुम कह रहे हो क्या ये सुनी सुनाई बातें हैं, या मैं तो ये जानता हूँ कि वैभव एक ग्रेजुएट बंदा है, ग्रेजुएट पर्सन है, किसी ना किसी जगह से इसने वो फैक्ट्स लिए हैं जैसे हर स्कॉलर करता है, हर स्टडी करने वाला स्टूडेंट करता है। तो कहाँ से ये चीज़ें आप फैक्ट्स के साथ कह रहे हैं? देखिए मैंने सबसे पहले केशव जी की वीडियोस काफ़ी सारी देखी है जी। उन सभी वीडियोस में 2 चीज़ें कॉमन है। जब ऐलान हुआ पाकिस्तान बनने से पहले हिंदू मुसलमान में बहुत ज़्यादा भाईचारा था, दुख और सुख में शरीक हुआ करते थे। बिल्कुल। जो हमारे दादाजी जहाँ रहते थे उसके साथ में मोहल्ला था जहाँ मुसलमान कम्युनिटी थी। दीपावली या हिंदू त्योहारों पे वो आते थे बधाई देने, हम जाया करते थे बहुत। लेकिन आजकल ये शायद नहीं होता, इंडिया में भी नहीं होता। जो मुस्लिम है हम शायद उनको ईद की मुबारकबाद नहीं देते। तो ये चीज़ कॉमन लगी मुझको आपकी पहले पुरानी वीडियोस में भी कि जितने भी बुजुर्ग हैं सभी ने एक चीज़ बोली है कि भाईचारा था। बिल्कुल था। दूसरी चीज़ जो एक नफरत की सरहद आज बन गई है बीच में, खींची गई है। अच्छा एक चीज़ देखिए मैं आपको बताऊँ, बंटवारा हुआ नहीं था, करवाया गया था। ऑफ कोर्स बहुत डिफरेंस है 2 सेंटेंसेस में, बंटवारा होना, बंटवारा कराया जाना। किस तरह अंग्रेज़ों ने भड़काया हिंदू लीडर्स, सॉरी अपने कांग्रेस के लीडर्स को, फूट डालो राज करो। जिन्ना साहब को बोला कि आप अपना अलग मुल्क की बात करिए, हम आपको पीएम बनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। जहर भरने का काम किया। और भी बहुत कुछ हुआ जो ये रेडियो पर सुना करते थे। तो मैं सुनता था, तो आपकी पुरानी वीडियोस में भी ये चीज़ जाहिर से दिख रही है कि ये चीज़ है। तो मैंने कहा कि ये देखो चीज़ कॉमन है, इसको क्यों ना और पब्लिक को बताया जाए, जो पुरानी बातें हैं बोली जाए। इसलिए मैंने आपको आज बुलाया, इनवाइट किया अपने घर पे, और आज आपने बातचीत की है उनसे। ज़रूर लोग देखेंगे, कुछ समझेंगे वो। कुछ बातें कुछ लोगों को ये बात शायद पॉलिटिकल लगेगी, लेकिन हम लोग 74 साल बिता चुके हैं। आप लोग कहेंगे कि अब इन बातों का क्या फ़ायदा, लेकिन क्योंकि हम हमेशा रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ एक कदम आगे बढ़ते हैं हम अपनी ज़िंदगी में। और मैं भी बड़े सारे वीडियोस देखता रहता हूँ, बड़े सारे लोगों को सुनता रहता हूँ। डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब जो कि बहुत बड़े स्कॉलर हैं, जिन्हें मैं ये कहूँगा कि बहुत बुरी किस्मत है उन लोगों की जो उन्हें नहीं सुनते हैं। स्पेशली पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में उनको पसंद नहीं किया जाता है, और लेकिन दुनिया में इस शख्स को पसंद किया जाता है। और एक बार लाइव वो मेरे साथ भी आए थे। तो इस शख्स ने बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, तो इन बातों से वो भी इत्तेफाक रखते हैं जो हम कह रहे हैं। और मैं इनका हवाला नहीं दे रहा, डॉक्टर मुस्तफ़ा डोगर साहब जो हैं, मैं उनका भी जिक्र कर रहा हूँ। उनके साथ मेरी अक्सर जब बातचीत होती है, मेरा जब इस तरह की बातें करना शुरू होता है तो पता नहीं क्यों लोगों को ये लगता है कि मैं किसी और ट्रैक पे जा रहा हूँ, या मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सभी को मुझसे मीठी बातें ही सुनने की आदत है। लेकिन मैं ये कह दूँ कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और कुछ बातें मेरे जहन में यहाँ रहती हैं, वो कभी कभी निकलना चाहती हैं, और जब वैभव जैसा कोई मिलता है तो वो फिर बात होती है। इसमें हम ना तो उस दौर के लोगों को कुरेद रहे हैं, ना छेड़ रहे हैं, ना बुरा कह रहे हैं, जो हो गया वो तो है। लेकिन क्योंकि ये एक स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री इनका सब्जेक्ट भी है, वो मेरे साथ बैठे थे तो मुझे कहने लगे, तो मैंने कहा कि वैभव हम इस बात को रखते हैं। इस बात को रखने का एक फ़ायदा तो कम से कम ये होगा कि जब हम अपनी बात रखेंगे तो दूसरा अपना आगे सवाल रखेगा। और हमारे जो देखने वाले हैं वो बड़े शातिर हैं, बड़े समझदार हैं,
वो अच्छी बात को जब समझेंगे तो जाहिर सी बात है तारीफ़ करेंगे, लेकिन जब वो तुम्हारी बात को कुछ ऐसी या मेरी बात को कुछ जो उन्हें पसंद नहीं आएगी, वो उस पर रॉन्ग कमेंट करेंगे, गलत और अभद्र भाषा लिखेंगे, जिसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं पाकिस्तान में भारत का जासूस वाली किताब भी पढ़नी शुरू की थी, तो मुझे बड़े सारे लोगों ने कहा था कि आप ऐसा ना करें, ये होगा वो होगा, आपके चैनल पर ऐसी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो हम अपने जहाँ बैठे हैं, जिस देश में बैठे हैं, उस देश में जो चीज़ें हुई हैं उस दौर में हम उन्हीं चीज़ों को कर रहे हैं। और आप वहाँ बैठे हैं, आपकी तरफ से भी कुछ इस तरह की चीज़ें जब आती हैं, हमारी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती और ना ही होनी चाहिए, क्योंकि अपने अपने मुल्क का मामला होता है। हम तो सिर्फ 47 की बातें करते हैं, मैं कम से कम 47 की बातें करता हूँ। और 47 के हवाले से ही मैं आज इस परिवार में आया बैठा था, और इस परिवार में ही एक वो बच्चा जिसने 47 की दास्तानें सुनी हैं, जो 47 की दास्तानों को सुन सुन के बड़ा हुआ है, और जिसने मुझे इनवाइट किया था कि मैं अलवर आऊँ। मैं अलवर आया, और अलवर आने के बाद मुझे लगा कि नहीं, वैभव सिर्फ एक कॉलर नहीं है, वो एक अच्छा लिसनर है, वो एक अच्छा टॉक करने वाला बंदा है। उसने सिर्फ मुझे कॉल करके इनवाइट ही नहीं किया है, वो सिर्फ कॉलर नहीं है मेरे लिए। तो मुझे उसके साथ ये बात करनी चाहिए, उसके दिल में क्या था। तो लेकिन यहाँ मैं वैभव से वैभव, तुमने एक पक्ष तो ये रखा कि हाँ पटेल साहब ने ये किया, उनकी वजह से ये सब ठीक हुआ, लेकिन कुछ तो कमी रही होगी ना, कुछ तो बात ऐसी रही होगी ना कि उधर से आज भी ये बात उठती है कि नहीं जी वो अच्छे नहीं थे, मतलब वो हमारी तरफ की हमेशा कमियों को वो करते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि जहर नफ़रत का ऐसा भरा गया है हाँ। कि वो नहीं हट सकता अब, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आज इंडिया में हिंदू और मुस्लिम बड़े प्यार से रहते हैं, बहुत आराम से रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं वहाँ। लेकिन ये मेरा पर्सनल व्यू है कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क है उसमें शायद ये चीज़ नहीं दिखाई जाती कि इंडिया में हिंदू और मुसलमान आपस में बिल्कुल रहते हैं। 2-4-3% ज़रूर शैतानी तत्व, जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो हो सकते हैं। कुछ इविल माइंडेड पर्सन हैं जो उल्टा सीधा लिखते हैं इंडिया में बैठकर मुसलमान के खिलाफ। ऐसा खैर हाँ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे भी, मैंने कभी कोई चीज़ें शेयर नहीं की हैं जब मेरे को वहाँ से आती हैं, लेकिन अभी बात हो रही है तो मैं बता रहा हूँ कि मेरे को कई बार ना पाकिस्तान से कुछ ऐसे वीडियो भेजे जाते हैं जो कि इंडिया में केसेस होते हैं कि देखो जी हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है और क्या हो रहा है। तो कभी भी मैंने उन्हें बदले में पाकिस्तान के हिंदुओं के वाले वीडियो नहीं भेजे, क्योंकि मैं गिव एंड टेक वाली गेम नहीं खेलना चाहता। चुपचाप रख लेते हैं, देख लेते हैं, डिलीट कर देते हैं। लेकिन ये बात सच है, वहाँ पे भी होता है ऐसा। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर सच है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर शुरू से ही जब हमारी सेना का बंटवारा हुआ था, तब से लेके अब तक दोनों कम्युनिटीज़ मिलजुल के रहती हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे उन्हें भारतवासी का दर्जा मिला हुआ है, जो कि मैं वहाँ पर हैं कुछ ऐसे लोग जो हमारे देखने वाले हैं, जो यहाँ से गए हैं, जो मुहाजिर हैं, वो बताते हैं कि हमारे साथ बर्ताव तो भेदभाव का होता है। तो होता है तो ठीक है, वो सरकारें हैं। लेकिन जब 47 की बातें करते हैं तो फिर कुछ चीज़ें आती हैं दिमाग में। मैं जानता हूँ कई सारे लोग मेरी ये वीडियो देख के सोच रहे होंगे कि केशव पहले तो ऐसी बातें नहीं करता था। तो भाई मैं अभी भी नहीं करूँगा आगे, लेकिन जब जब वैभव जैसा कोई बच्चा टकराएगा या कोई डॉक्टर चंद्र त्रिखा साहब जैसा कोई आदमी टकराएगा, डॉक्टर इश्तियाक अहमद और मुस्तफ़ा डोगर जैसा आदमी टकराएगा, जो बात करना चाहेगा तो बात की भी जाएगी। और हम ये नहीं कहते कि पुरानी बातों को दोहराकर हम फिर से नफ़रतें वो करें, नहीं। क्योंकि मैंने ये महसूस किया है इन वीडियोस को करते हुए कि जिनके साथ हुआ और जिन्होंने किया वो दोनों ही लोग नहीं हैं। तो लड़ाइयाँ किस लिए? अब तो हम सिर्फ बात कर सकते हैं। जब हम आप ध्यान से अगर सोचिए, हम दोनों की लाख दुश्मनी से ही, लेकिन जब हम दोस्त बन जाते हैं ना, और हम एक टेबल पर बैठकर जब खाना खा रहे हैं ना, तो हम मजाक में अपने
उस दुश्मनी वाले दिनों को याद ज़रूर कर बैठते हैं कि देख उस दौरान तूने क्या किया था, देख तूने क्या किया था, लेकिन उसके बाद दोबारा दुश्मनी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो याद इसलिए रखते हैं कि हम कभी ऐसे थे और आज ऐसे हैं। तो इसीलिए आज भी इस वाली टॉक का वही है, बेस वही है कि देखो आज हम अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, हमारे दिल साफ़ हो चुके हैं, हमारे भेद ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन कभी हम ऐसे थे। हमारे बुज़ुर्गों ने जो किया था, हमारे फोर फादर्स ने जो किया था, वो सारी चीज़ें करने और सहने वाले लोग इस दुनिया में नहीं हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि हाँ हम इन चीज़ों को कब भुलाएंगे, कब वो चीज़ें मिटेंगी। मैं समझता हूँ कि कम से कम जब नफ़रतों को पसंद करने वाले लोग दोनों तरफ के कभी भी सामने आएंगे ना, तो वो दोस्त नहीं बनेंगे। लेकिन जब दो दोस्त और प्यार मोहब्बत की बात करने वाले लोग जब एक दूसरे के सामने आएंगे ना, दोनों देशों के, वो ज़रूर आगे बढ़कर हाथ भी मिलाएंगे, गले भी मिलेंगे। तो ये एक चीज़ है। लेकिन हाँ, बात होना लाजमी है, बात होनी चाहिए। हमारे मंच, हमारे डिबेट काउंटर्स, हमारे स्टेजेस इसीलिए बने हैं कि हम बात करें, टॉक करें, जिससे बातें क्लियर हों। ये वाली बातें नहीं जो हम कर रहे हैं, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि बातें क्लियर हो। हमारे परिवार में भी जब एक बच्चा गलत राह पर चल पड़ता है और जब माँ बाप को उसके बारे में पता चलता है तो उसकी क्लास ली जाती है, उसको समझाया जाता है, वो अपनी सफाई देता है, वो या तो अपनी बात मानता है या उसको इस ढंग से प्यार से पुचकारा समझाया जाता है कि देखो बच्चा, तुम जिस राह पे जा रहे हो वो गलत है, उसके परिणाम ये हो सकते हैं। तो इस बात का वही मतलब है। शायद मैं समझा चुका हूँ, या ये कि मैं कुछ ज़्यादा ही समझा चुका हूँ।